तो आज की कहानी है संस्कार। बहू, ये लो साड़ी और इसके साथ के गहने। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुल देवी की पूजा के लिए चलना है। सुजाता ने अपनी सास लीला जी से वह सामान ले लिया। लीला जी कमरे से बाहर आए तो उनकी बेटी बोली, माँ, यह तो आपकी साड़ी है ना। लीला जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इतने सालों से ऐसे ही पड़ी है तो इसे ही दे दी। इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। दिखने में तो वह साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें लगे गोटे और सितारे सुजाता को बहुत चुभ रहे थे। सो सुजाता उसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। सुजाता ने दबे स्वर में कहा, माँ जी, यह साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही। लीला जी मुंह बनाते हुए झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े गहने देखे ही नहीं, वह कैसे इनको पहन पाएगी। वह तो हमारे खानदान की रीत है यह सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुजाता सोच में पड़ गई कि इस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले भला कौन लड़की इस तरह के कपड़े गहने पहनती है। नई दुल्हन अभी अभी शादी के 2 दिन ही हुए थे। सारे परिवार के बीच अपने माता पिता के ऊपर की गई टिप्पणियों को सुजाता चुपचाप सह गई और पूजा के लिए चल पड़ी। ससुराल में सब खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए तेल घी का सामान ज़्यादा बनता। सुजाता को रोज़ रोज़ इस तरह के खाना खाने के कारण उसका जी मिचलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वह वॉशरूम में भागी तो सास भी बोले बिना नहीं रही। मायके में तो कभी हमारे घर जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा। सुजाता के कानों में यह शब्द पड़े तो उसकी आंखों से अश्रु छलक आई। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा, इसलिए ताकि हर बात पर उसे और उसके माँ बाबा को जलील कर सके। वह चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता था, जो कह रहे थे, बिटिया, ससुराल का मान बनाए रखना। खून का घूंट पीकर सुजाता चुप रह गई। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन घर के औरतें काम नहीं करती थी। आज कपड़ों का ढेर लगा था, सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी थी, लेकिन सुजाता को पता नहीं था कि उसे चलाते कैसे हैं। अपनी ननद के पास जाकर बोली, दीदी, यह मशीन कैसे चलती है। वह जोर से हंस पड़ी, क्या भाभी, आजकल तो नौकरों को भी पता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है। हाँ, लेकिन तेरी भाभी का क्या दोष है, बेचारी ने अपने बाप के घर में कभी ऐसी मशीन देखी नहीं होगी। सुजाता के आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि बहुत हो गया। यदि ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माँ बाबा का मान रखना भी एक बेटी का कर्तव्य है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने बाबा के घर सच में यह सब नहीं देखा। रोज़ रोज़ यह जो आप मेरा अपमान करती है, वह भी मैंने बाबा के घर नहीं देखा। मैंने अपनी बाबा के घर यह भेदभाव कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। वहाँ भले ही रोज़ रोज़ पकवान नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी बनता था वह हंसी खुशी खाते थे
और सच पूछिए तो वह सादा खाना भी आपके यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वह मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने बाबा के घर प्यार और संस्कार देखे हैं जो शायद यहाँ कभी नहीं देख पाएंगे। लीला जी बोली। अपनी मुंह बंद कर बहुत जुबान चल रही है। तभी पति अविनाश झगड़े की आवाज़ सुनकर एक हाथ में बैसाखी लिए वहां आ गया। माँ सुजाता ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना खुद से कर रही है, शारीरिक क्षमता की तुलना भी क्यों नहीं करती। सुजाता के माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक अपाहिज होने पर भी यह मुझे और आपको पूरा मान सम्मान देती है। सुजाता ने आगे बढ़कर अविनाश के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं, प्लीज़ आप खुद को दोष मत दीजिए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई वह किसी के साथ भी हो सकती है। वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका बड़ा दिल और सौम्य स्वभाव देखकर किया है। लीला जी की आंखें नम हो रही थी। अविनाश सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी होने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब लीला जी के भाई ने ही अपने जान पहचान के मध्यम वर्गीय परिवार की सुजाता के बारे में बताया था। खुद लीला जी ही अविनाश का रिश्ता लेकर सुजाता के घर गई थी, क्योंकि वह भी हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। अविनाश फिर बोला, घर की बहू तो खुद ही गृह लक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। लीला देवी ने सुजाता से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी कि जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। लीला जी ने सुजाता को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। अविनाश का मन भी हल्का था, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।